का जिम्मेदार डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंटर है, बाकी टेंडर में इसको खत्म ही कर दो, एकदम खत्म कर दो, सब फालतू काम है। ये सबका साथ सबका विकास वाली बात तुम लगाने काम करते सिर्फ एक नेटवर्क करते बाकी पूरे गांव करते तो पूरा बिल निकालते 60 लाख और तो सुनो 60 लाख रुपया अपना लेट तो हो गए टेंडर नहीं लेगा। आज भी सेक्युलर फ्रंट के आशिष साहब ने मुझे एक बात बोली, 100 करोड़ के काम में कौन जवाब देगा? नहीं, जवाब कौन देगा? वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। वाटर सप्लाई के लिए अमृत योजना का भी उसमें विषय है कि हमें जैसे शहर बड़ा हुआ है अपना और जहाँ पानी के जो फ्लो है, पानी का जो दबाव है बहुत कई जगह पे कम है, तो वहाँ कुछ नई पाइपलाइन डालना और कुछ तो फ्यूचर में जो शहर जो हिसाब से अपना बढ़ रहा है तो नया फिल्टर प्लांट इसकी भी अपने को जरूरत पड़ सकती है। ऐसा प्रशासन की तरफ से विषय आया। उसी के साथ साथ पिछली महासभा में हमने फ्लावर ब्रिज वगैरह के लिए मंजूरी की है। उसी के साथ साथ 100 कोटी के करीब मालेगांव शहर के जो मुख्य रास्ते जो डीपी रोड है उसको बनाना है। इसके लिए हमें फंड अवेलेबल चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें अपना भी शेयर है, जो भी शेयर अपना। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट पैसा भेज देती थी और फिर अपने ऐसा डालना पड़ता। अब ऐसे नहीं, अभी हमने पहले अपना पैसा डालना है पोर्टल पे तो इसकी में मंजूर होगी। ऐसे ना सर कितना स्कीम है इसका अपना कितना है? 30 नई स्कीम आई है, नई स्कीम आई एक नई स्कीम आई वर्ल्ड बैंक की। उसमें थोड़ा ये है, उसमें टोटल 30% है, उसमें शेयर कुछ डालेगा तो अपना एक ही स्कीम है वो, बाकी 30 वो स्कीम चाहिए तो ये स्कीम मालेगांव शहर में हमें तो बहुत जरूरत है। ये सब कामों की शहर को डेवलप भी करना है, शहर के हित के लिए काम है। तो मेरी गुजारिश है जो भी बैंक से आप उसमें हमारी तो स्थिति ऐसी है कि हम पैसा दे नहीं सकते तो उनके गुजारे में जैसे लोन लेना चाहिए। तो लोन अगर तुमको लेना है तो आप देखो कम दर पर कम ब्याज पर कौन देगा, हमें लोन देती है उससे लोन लो। और मेरी एक ऐसी सूचना है इसमें, क्या हम गवर्नमेंट को इसमें कमीशन है, क्या हम गवर्नमेंट को इसमें गारंटर बना सकते हैं क्या? जो बैंक से हम अगर लोन ले रहे हैं तो फ्यूचर में भी हमारी स्थिति चाहेगा इसलिए क्या हम ये लोन अदा कर सकते हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट को गारंटर बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते होंगे तो लोन लेने में गवर्नमेंट गारंटर बनाना, आगे अगर हम नहीं भर पाए तो आगे गवर्नमेंट ये लोन हमारा भर के देना। बस अगर होता है तो मेरी सूचना है कि ये जो प्रस्ताव आया है इसको मंजूर करना चाहिए, ऑफिसर जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी देना, इसको मेरी शेयर देने की बात आ रही। अभी 16 फाइनेंस का अपने जो नया जो भी गाइडलाइन आई हुई है, जीआर आया होगा, उसके अनुसार हम ये टाइप के ये लिक्विडिटी के काम में वो निधि का वापर कर सकते हैं जो अपने शेयर डालेंगे। हाँ, वही विषय अगर अपने को कर्ज का लोन लेते हुए वो अपने अगर 16 फाइनेंस के डायरेक्शन में आ रहे हैं ये टाइप के काम में अपन वो वहाँ शेयर दे सकते हैं। ऐसा हमारा मत है कि 16 फाइनेंस से पैसा दे सकते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे। माननीय महापौर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या विविध योजना आहेत त्याच्यासाठी महापालिकेचा जो हिस्सा आहे 30% माझी महासभेतर्फे सभागृहातर्फे प्रशासनाला विनंती आहे की आपण शहर आपली महापालिका जळवर्ग महापालिका आहे, महापालिकेची आवक केंद्राची बाजू मोठ्या प्रमाणात 1% आपण ठराव करून शासनाकडे कमी करायचा प्रस्ताव द्यावा। इसके बजाय 20-25, 10-15 जो काही महापालिकेचा हिताचा असेल तो ठराव त्या महासभेत घ्यावा आणि
अकाउंट वाल्याने विचारलं की ओल्डो कंपनीचा काही सर्वे केलेला होता शहराचा, त्याची अंमलबजावणी माझ्या म्हणण्यावर अजून झालेली नाही. कारण अनेक या शहरातल्या प्रॉपर्टी मध्ये घर असतील, कारखाने असतील, त्या आपल्या रेकॉर्डात येईल अशी आमची माहिती. सामान्य माझी आमदार माझे महापौर शेख यांनी मागच्या टर्ममध्ये या पोर्टफोलिओ कंपनीची एजन्सी अपॉइंट करून या संपूर्ण शहराचा सर्वे केला. तो सर्वे कुठपर्यंत आलाय, माझ्या शहराचा पूर्ण सर्वे झाला की नाही. जर त्या पोर्टफोलिओ ग्रुपच्या सर्वेची अंमलबजावणी झाली आपल्या महापालिकेच्या तिथून नक्की वाढ अशी माझी आशा आहे. आणि रत्नागिरी आपला कुठे रेशो 21% हा कमी करण्यासाठी आपण आणि आपण शासन धर्म करता माननीय मंत्री महोदय पाठपुरावा. माननीय महापौर 2 कोटी जो अनुदान के लिए प्रस्ताव 100 कोटी, वो 100 कोटी को अपन 4 प्रभाग में मेरा हिस्सा बोलिए जो सभी भाई बोलेगी कि हमारे ऑपरेशन के ओर चाहे वाले 25-25 करोड़ रुपया चारों प्रभाग में डिवाइडेशन करना चाहिए. और जहाँ पे जरूरत है, जैसे हम तो अपोजिशन में जहाँ सही मायने में जरूरत है रोड बनाने की, वहाँ पे सर्वे करके डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पे रोड बनाना चाहिए. एक दूसरा, जितनी भी शासन की जो भी हमारे पास में निधि आए उसमें मेरी ऐसी कुछ सूचना है तमाम गड्ढे का और हमारे जो सीनियर कॉर्पोरेट उनको लेके पहले दी जाए. मैंने महापौर साहब और ऐसी तो साथी में हूँ, हम भले अकेले मैं अपने समाजवादी पार्टी निहाल अहमद के ऑफिस के पास से लेकर एडीडी हाई स्कूल तक, एडीडी हाई स्कूल से लेके अम्बेडकर ब्रिज, अम्बेडकर पुतले, बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला और बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से लेके शिवाजी महाराज का पुतला इतना खराब हो चुका है. मैं मुस्ताकिम भाई जैसे बोले कि जहाँ जरूरत है वहाँ पे करना जरूरी है. तो मैंने एक लेटर दिया हूँ, ये तीसरे महीने में लेटर दिया हूँ 11/3/2026 माननीय महापौर के नाम से. तो इसके ऊपर महापौर साहब ने सीरियस थोड़ा सा मेरा ये बोलना है कि ये रोड पहले बनना चाहिए और बहुत बड़े बड़े खड्डे हो वहाँ पर. मैं शॉर्टकट ही बोलूंगा, महापौर साहब ने बोले तो मेरा ये बोलना है कि भाई वार्षिक टेंडर जो रहता, वार्षिक जो खड्डे भरते जो अपने ईश्वर का, तो उसका टेंडर है या निकलने वाला है? नहीं. सुनो, कौन जवाब देगा? नहीं, जवाब कौन देगा? उत्तर गया खरीदे जगह मैं एक बात करके बताऊंगा कि मैंने हर टाइम तुमको बोला प्लेटफॉर्म करने का, शिवाजी पुतले से लेके अम्बेडकर पुतले तक, समाजवादी पार्टी से लेके एडीडी हाई स्कूल तक, हर टाइम से तुमने जवाब ये दिए कि वार्षिक टेंडर खत्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते. तो आज की पोजीशन में तुम्हारे पास में क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला हा रस्ता जो आहे इतका खराब झालेला आहे. ऍक्च्युअली तो पॅचवर्कने दुरुस्त करणे तो आपण अनेक वेळा दुरुस्त पण केला, पण पॅचवर्कने दुरुस्त करणं तो
आता तरी ठीक आहे, तो नवीन रस्ता करावा लागणार आहे. त्याची टार्गेट जास्त काय झालं त्याला ते नवीनच रस्ता करावा लागेल. आपण दुरुस्त पण केला टेंडर निकाले हैं, क्या टेंडर निकालने वाले हैं? मेरी मालूमात में 60 लाख रुपया 60 लाख और तो सुनो 60 लाख रुपया अपना लेट हो गया टेंडर नहीं लेगा. 60 लाख रुपया, तो ये 60 लाख रुपया किसका नुकसान हुआ और ये नुकसान किसके व्यक्ति हुआ उसके जवाब देगा. ये जो 25-26 डिपार्टमेंट कौन है इसका जवाब देने वाला? नहीं, इसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंटर है. लेट हुआ है, अकाउंटर की तरफ से लेट हुआ, उसने जवाब देना. ये विषय स्टैंडिंग कमेटी में आया था, उसी वक्त हमने बोले थे कि क्या 24-25 में कोई सर आए ही नहीं है, कोई दीवार ही नहीं आया. फिर हमने काम किया तो बजट गया था, 60 लाख रुपया बजट गया था और कैसे करेंगे? क्यों लेट हुआ वो बताओ. 25-26 में 1 कोटी 60 लाख का असेंबली उसमें अपन 1 कोटी का टेंडर करवा दिया, एक निर्देश के हिसाब से 1 कोटी का. और उसके बाद जब आपको लगा कि और ये जो 60 लाख बचे उसका भी टेंडर कॉल करने चाहिए, उसका भी टेंडर कॉल किया था. मतलब मार्च के हिसाब से तो बजट टैक्स हो गया. सिर्फ मेरा एक प्रश्न ये है कि सदस्य की तरफ से प्रश्न आया कि 24-25 25-26 का जो है वो लैप्स हुआ. क्या 25-26 जो सन निमित्त हम काम निकालते तो क्या यही कारण? नहीं सर, आपको वही बोल रहा हूँ, 1 कोटी 60 लाख था, उसमें 1 कोटी का टेंडर कॉल किया गया था. उसके जो बचे हाँ वो जब काम की जरूरत है तो खुद निकालने वाले थे. आपको मैडम मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आपकी कोई अच्छी बात है. डॉक्टर साहब, मैं बापू मैडम गुजारिश करूँगा गरीब बच्चे जो रोड बताए समाजवादी ऑफिस से लेके एलडी हाई स्कूल से लेके बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक तक और वहाँ से लेके शिवाजी स्मारक तक जो रोड बताए, मैं आपसे चाहूँगा जो गरीब बच्चे की बात है उसकी रोड को ले लेना चाहिए, बनाना चाहिए, बहुत जरूरत का सही रोड है. और एक बात ये मैं कमिश्नर साहब को आज मैं विनती करूँगा आपसे, मेरा एक मशवरा है, देखिए मशवरा शहर की तरह घूमते रोजाना घूमते तो वार्षिक टेंडर में इसको खत्म ही कर दो, एकदम खत्म कर दो. सब फालतू काम है, तुम यहाँ काम करते सिर्फ एक कचवर करते बाकी पूरे गाँव करते तो पूरा बिल निकालते. अगर मेरी बात अगर कभी इसके नजर करो करना तो आप निकाल बोलो, पहले खत्म कर दो वार्षिक टेंडर. सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हो एकदम. कोई वार्षिक टेंडर मत निकालो, इसका सिलेक्ट मत निकालो, सिलेक्ट मत निकालो, कोई सिस्टम मत निकालो. रोज ठेकेदार बोला सिलेक्ट ही होना, वार्षिक टेंडर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको. रोज अगर काम बचा सिलेक्ट ठेकेदार को बोलो तो सिलेक्ट बना दिया से अच्छा. कोई वार्षिक टेंडर के अंदर ठेकेदार सिर्फ वो पैसा कमाता, सिर्फ वो पैसा कमाता, कुछ नहीं किया जाता इसके अंदर. आपको मैडम ये अहम सवाल है, इससे सभी लोगों ने अपनी बात रखी कि कौन सी रोड बनाना चाहिए. मैं आपको एक बात बता दूं कि आज भी इस विषय पे जो 100 कोटी के डीपी रोड बनाने की बात है, अहम कंस्ट्रक्शन करने की बात है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमें मालूम है क्या है. कर्ज लेने की जो बात है, अगर हमारा हिस्सा 15% है तो आयुष साहब ने जो आज सोर्स ऑफ इनकम है इससे हटके वो 15% के लिए नया सोर्स ऑफ इनकम की तलाश करना चाहिए और उस सोर्स ऑफ इनकम से वो पैसा भरना चाहिए. क्योंकि नहीं तो ये होगा कि ये पैसा हम इसी में से देते रहेंगे तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड होते जाएगा. दूसरी बात यह है कि मैं पूरे हॉल को एक बात बता दूं, अपोजिशन में जो लोग हैं उनको भी बता दूं,
शिवसेना वाले जो अपोजिशन में हैं उनको भी बता दूं कि उन्होंने भी हमारे सामने में आकर इलेक्शन लड़ा था कि आज भी सेकुलर फ्रंट के आशिक शेख साहब ने मुझे एक बात बोली, 100 करोड़ के काम में तुम लोग पक्षपात मत करो, हमको शहर का चेहरा मोहरा बदलना है। और ये मत देखना कि स्टेशन चौक से अब्बास नगर की तरफ रोड जा रहा है तो किसका वार्ड है, निहाल साहब के ऑफिस से जो रोड कलीम बाइक चुना है वो किसका वार्ड है। ये मत देखना, मुख्य जो रास्ते हैं, अहम जो रास्ते हैं वो हम अगर लेंगे तो हमारा जो बजट है वो सही इस्तेमाल होगा। अगर हम चारों प्रभाग में पैसा बांटे तो इंसाफ उस रोड जहाँ जरूरत है उसके साथ नहीं होगा। ये हो सकता है कि हमें जरूरत प्रभाग 3 में 50 करोड़ की पड़ जाए, प्रभाग 2 में कम पड़े, प्रभाग 1 में कम पड़े। तो जरूरत के मुख्य रास्ते लेना, सोर्स ऑफ इनकम 15% कर्ज जो लेने की बात है उसके लिए नया रास्ता, ये आयुक्त साहब की जिम्मेदारी है प्रशासन की कि उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम के नए रास्ते निकालना। हम सेकुलर फ्रंट के लोग मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर का चेहरा मोहरा तब्दील हो, शहर तब्दील दिखे, शहर में अतिक्रमण का सवाल जो है उस पर काम कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए स्टैंडिंग में हमने एक उप समिति बनाई कि जो लोग कारपोरेशन की जगह पे सालों से हैं और किराया नहीं देते उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रशासन ने मदद करना उसमें। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि प्रशासन की मदद जैसी होना चाहिए, प्रशासन वैसी मदद नहीं करता। नगर सेवक को क्लर्क और सिपाही के जैसा काम करना पड़ता है, सभी नगर सेवक का यही हाल है। प्रशासन को हम अगर एक काम बोलेंगे तो जब तक हम उसका रास्ता उनको नहीं बताएं तो वो काम करना ही नहीं जानते। तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए और रास्ते में पूरा हॉल अपोजिशन के लोग, शिवसेना और एमआईएम के लोग ये इत्मीनान रखें कि हम इंशाअल्लाह जो जरूरत की रोड है वो देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे रिश्तेदार वालों का वार्ड है वही चीज है, क्योंकि मुख्य रास्ते जो है वो शहर के बीच से गुजरते हैं। इसलिए वार्ड पार्टी के इसमें सवाल नहीं है। आप सब लोग इत्मीनान रखिए, प्रशासन जो रिपोर्ट देगा मेयर साहिबा उसकी सिफारिश करेंगे और इंशाअल्लाह इंसाफ सबके साथ होगा। की हाउस में मंजूरी दिया था, सेक्रेटरी साहब के टाइम में बोलो या नारायण मैडम के, मुझे इतना परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात के हिसाब से ऐसा है कि प्रशासन ने यहाँ से एस्टिमेट भेजने के बाद शासन ने वहाँ कोई बदलाव किया और वो बदलाव के अंदर यानी हमको हमारे अपने एरिए में, हमारे अपने इधर, जिसको ये बोलना गलत नहीं समझने से हमारे सेना के खास तौर से लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को आरोप या गलत नहीं लगा रहा, लेकिन हमारे शहर के साथ ऐसा हुआ है कि पिछले 100 कोटी में हमने 10 से 15 करोड़ का हमको शहर को काम किया गया, 8 करोड़ रुपए का। नहीं देखो पीछे भी हाउस में मेरे, अरे मैं गलत नहीं बोल रहा है, मैं देखो मैं अगर गलत बोल रहा हूँ ना तो भी बोलना नहीं बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं अपनी राय अपना मशवरा दे रहा कि मेरा ये बोलना है कि पीछे प्रशासन ने चुकी हुई थी कि बॉडी से हुई थी कि यानी शासन से हुई थी, गवर्नमेंट से हुई थी, ये पूछना है, ये बोलना है। आगे हमका नहीं वो मंजूर दो तो मंजूरी दो, अब उसमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए माननीय प्रशासन बताना कि रोड ही देना चाहिए, गटर देना चाहिए या और वगैरह वगैरह देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, शासन क्या लेगा क्या नहीं लेगा 100 कोटी में, ये मेरा अपना बोलना है। पीछे ऐसी हुआ है, आप मालूमात दो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पीछे सादा सीधा जवाब मिला आपको कि तुम्हारी तरफ से रोड का नहीं मिला, शहर के लोगों ने रोड का नहीं दिया, नालों का दिया, गटर कर दिया है, इसके लिए तुम्हारा डीपीआर गलत बोल रहा है, यही बात हुई ना।
लेकिन मेरा ये बोलना है कि अभी इस वक्त जो है अगर हाउस मंजूरी दे रहा 100 कोटी की, तो ये 100 कोटी का हमारा अपना बोलना ये है कि हमारे तरफ से हम तो बता रहे हैं, हमारे सभी सदस्यों ने बोले कि शहर के जितने रास्ते हैं, ना कोई बस देखना है, ना कोई पार्टी देखना है, शहर डेवलप हो, ये हमारा अपना बोलना है। इतना ही बोलो, चलो ठीक पास करो। महापौर साहब, शहर के सबसे अच्छे रोड जो मैंने विषय दिया, उसमें थोड़ा सा मैं बांधकाम डिपार्टमेंट के इंजीनियर से ये बोलना चाहूंगा कि 1 नंबर रोड दिवाई रोड है, जो लेके अम्बेडकर खुद है, तो इसी में अगर बनाया जाए तो पार्टी ऑफिस जो है समाजवादी की, वहां से जो मतलब फुटपाथ छोड़ी गई है, वो फुटपाथ ना छोड़ा जाए। वो साइड में जो है, वो साइड में जो है गटर आगे है और फुटपाथ वो है 5 फुट का, तो वहां अतिक्रमण होता है। तो मैं इससे बोलूंगा कि एस्टीमेट ऐसा बने ताकि रोड बड़ा दिखे और लोग अतिक्रमण ना करें। एक बात और ये बोलना चाहूंगा चेयरमैन साहब से, महापौर साहब, कि हम अतिक्रमण पूरे शहर के निकाल रहे हैं। हमारा अतिक्रमण का प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें एक बात जो मलबा निकल रहा अतिक्रमण का, जो माटी है, पत्ता है, वो वहां जगह पे पड़े रहते, तो वो भी उठना चाहिए, है ना? महापौर मैडम, जैसे अभी ये चर्चा में 2-3 बात निकल कर आई, एक तो अपने पैसों की, दूसरी इनकम सोर्स बढ़ाने की, और तीसरी के सबका साथ सबका विकास वाली बात निकल गई। मैं ये बोल रहा कि जहाँ ऐसी की बात आ रही तो प्रैक्टिकली वो चीज कर लो ना, इस पर समिति गठित कर लो, समिति गठित करके यहाँ पे विपक्ष के सदस्य को ले लो, बैठ नेता को ले लो, ज्येष्ठ सदस्य को ले लो। और दूसरी बात, जहाँ इनकम सोर्स की बात है, तो इनकम सोर्स के लिए हमें हमारी मालूमात में ऐसे आ रही कि कॉर्पोरेशन के कुछ प्राइम लोकेशन पर बीओटी के तौर पर जो है वहां पर हम टेंडर निकालें, तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ कि बीओटी तत्व पर देने से हमको ज्यादा फायदा है कि हम खुद उसको विकसित करेंगे तो ज्यादा फायदा है। कॉर्पोरेशन अगर अपने लेवल पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाए तो उसके क्या डिपॉजिट, हेवी डिपॉजिट भी आएगा, और जो है भाड़े तत्व पर उसका कैलकुलेशन कर लो कि महानगर पालिका को बीओटी तत्व पर देने में फायदा है या अपने आप में अपन ने खुद बनाकर उसको जो है शहरियान को देना चाहिए ये। और तीसरी बात जो है पैसों का जहाँ मसला आया, मेरा ऐसा बोलना है कि हमने तो स्टैंडिंग में भी ये प्रश्न करे थे कि आप जो 1 करोड़ में टेंडर निकाले, 90% जो है वो रोड जो है उसका कॉन्क्रीटीकरण हो गया है, तो फिर 1 करोड़ से तुम्हारी अमाउंट का तुम एक सन लिमिट रोड कैसे करते? अब वो जो रोड बन गई तो रिपोर्ट में तुमने वो रोड के डिलीगेशन क्यों नहीं की? ये तो हमारा भी प्रश्न है। आज अगर हमारे पास जो टेंडर रद्द नहीं करते होंगे, अगर आप नया से उसका वो नए रोड कैसे करेंगे, तो नए रोड में जो पुराने रोड जिनका कॉन्क्रीटीकरण हो गया उसका पैचवर्क से उसको डिलीट कर दो, और जो बचे हुए उसकी क्वांटिटी उसको करके उसको मिनिमाइज कर दो। ये विषय में मैं तो बात बोलना चाहूंगा कि जो 100 कोटी का रास्ते बनाने की बात चल रही है, रास्ते बनना चाहिए, अच्छी बात है। मेंबर साहब ने कहा कि चारों प्रभाग में 25-25 कोटी देना चाहिए। मेरा ये बोलना है कि प्रशासक राज में जो रोड बनी है या उससे पहले बनी है, आरएमसी रोड बनी है, उसकी कब तक मुद्दत रहती ठेकेदार से कि अगर वो रोड खराब हो तो उसको बना करके देना। मैं तो ये नीति आ गई, जो रोड अभी बने हैं खराब हो गए हैं शहर में, तो क्या वो रोड वापस उनको बनाया जाएगा, या जिसने वो रोड खराब बनाया ठेकेदार ने उसको बिना लिस्ट पर किया जाएगा, या वो ठेकेदार से काम नहीं कराया जाएगा। महापौर बेटा, जब अपनी मामले में हम लोग थे तो मरूम से रशीद साहब हम लोग से कहा करते थे, कुसुम्बा रोड जब बनी
तो हम चारों कारपोरेटर का जो उसका बजट लगा है, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा बजट ये रोड में दे दो, इसको बहुत अच्छी हमने को बनाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा चारों कारपोरेटर का बजट देगा, वो रोड इतनी हेवी बनी थी कि वहां से 70-70 टन की गाड़ियां गुजरती है, वो रोड अभी खराब नहीं हुआ। आप कब्रिस्तान से सुलेमानी मस्जिद से पवारवाड़ी तक जाओ, अब्दुल्ला मदरसे के पास वहां पर रोड में बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए काली, ऐसी कई रोड जो आरएसी बोल के 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए की वो रोड 2 साल में खत्म हो गई है। तो मैं सिटी इंजीनियर साहब से बोलना चाहूंगा, जब काम चालू होता है तो इनका काम है वहां पर विजिट करने का, वहां पे विजिट होना चाहिए, कौन सी कॉलोनी में काम हो रहा है इन्होंने देखना चाहिए। और ये जो रोड खराब है ये पूरे शहर का सर्वे करना चाहिए उन्होंने, और जिन ठेकेदारों ने काम किया है वो उनको विलेज किसको करना चाहिए, मेरे लिए वो है। बहुत अच्छा